मैं आपको एक जानकारी दूं, आपने कभी शेर को घास खाते हुए देखा है? बताइए, कभी किसी शेर को आपने घास खाते हुए देखा हो? सही बात तो ये बता दें, शेर कभी घास को हजम ही नहीं कर सकता। उसका जो सिस्टम, पेट का जो सिस्टम है, शेर कैसा प्राणी है? मांसाहारी। कैसा है? जो केवल मांस खाता है। क्या खाता है? मांस खाता है। वो मांस के अलावा उसे केवल हजम क्या हो सकता है? मांस हजम हो सकता है। उसे यदि हम घास खिला दे, क्या हजम हो जाएगी? लेकिन आज हम आपको बताने वाले, कभी कभी जो शेर है वो घास भी खाता है। क्या खाता है? घास खाता है। बहुत कम चांसेस में शेर को घास खाते हुए देखा गया है। आपने अपने आस पड़ोस में कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, कुत्तों को कभी घास खाते हुए देखा होगा? देखा है? सर, आपको लगता होगा कुत्ता घास कब खाता है? जब भूखा होता है। लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा कुत्ता घास भूखे रहने के लिए नहीं खाता। जब भी जानवरों को, वही हाल शेर का है। शेर भी कभी भूखे रहने के लिए नहीं खाता घास। यदि शेर के पेट में कोई दिक्कत है, डाइजेशन सही नहीं हो रहा, तो जो शेर है वह घास खाता है। कुत्ता तभी घास खाता है जब उसके पेट में दिक्कत होती है। घास खाने से घास उसे हजम नहीं होगी, घास उसे, और आपने देखा कुत्ता जैसे ही घास खाएगा उसके कुछ देर बाद घास के उल्टी कर देता है। क्या कर देता है? ऐसे ही जब शेर घास खाता है तो वो भी उल्टी कर देता है। जैसे उसने मांस खाया, कोई मांस उसे पेट में हजम नहीं हुआ, अब पेट दर्द कर रहा है उसका, तो वो ये चाहता है कि कैसे भी जो पेट में पड़ा हुआ खाने का सामान है, जो भी उसने खाया है, वो उल्टी हो जाए। और जब उसका वो अपने पेट से वो चीज निकाल देगा तो उससे पेट सही हो जाएगा। इसीलिए शेर या कुत्ता जब भी घास खाता है तो सोच लीजिए उसके पेट में कोई ना कोई दिक्कत है। ना कुत्ता घास हजम कर सकता है, ना ही शेर घास हजम कर सकता है। केवल वह अपने पेट की अंदर की गंदगी को निकालने के लिए ऐसा काम करता है। तो कोई भी आपको पूछे कि जो शेर है वो मांसाहारी प्राणी है और कुत्ता जो है वो सर्वाहारी उनको कहते हैं जो सब कुछ खा सकें, जो जैसे रोटी, दूध, मांस, दोनों चीजें खाएं, वह कौन होते हैं? सर्वाहारी। और जो केवल मांस खाएं वो मांसाहारी। तो आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक कि शेर क्यों घास कभी कभी खाता है। केवल इसलिए खाता है कि वह उल्टी कर सके। समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।